दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करें लोन सेटलमेंट के बारे में। आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं और इसके लिए बैंक आपको सामने से ऑफर करेगा। मैंने कई बार इस चीज को बताया है कि अगर आपको लोन सेटलमेंट करना है तो बैंक जब सामने से ऑफर करे तभी आप लोन सेटलमेंट करिए। यदि आपके पास पैसा आ गया है तो आप कभी भी लोन सेटलमेंट की ओर आगे न जाएं, क्योंकि अगर आप स्वयं से जाकर के लोन सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो आपके ऊपर पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा और आपके जो भी पेनाल्टीज लगे, चार्जेस लगे, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका टोटल अमाउंट 10 लाख बनता है तो 10 लाख का 10 लाख आपको देना पड़ेगा, इस तब आपका लोन सेटलमेंट होगा, जिसमें कि आप काफी घाटे में आ जाएंगे। लेकिन यदि बैंक सामने से ऑफर करता है तो आपका 75% से लेकर 80% तक का लोन माफ हो जाएगा। ये आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार बात मैं कर रहा हूं। 8 जून 2023 को आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है, जिसके अंतर्गत आरबीआई ने कहा है बैंकों से कि यदि आपको अपनी बैंक चलानी है, आपको मैं बता दूं बैंक जो चलते हैं केवल लोन पे चलते हैं। आपने अपने पैसे लेकर के एफडी कर दिया बैंक में और उस एफडी के पैसे को बैंक क्रेडिट कार्ड के रूप में, पर्सनल लोन के रूप में और हाउसिंग लोन के रूप में लोगों को बांटती है, और बांटने के बाद उससे जो इनकम होता है, उससे जो ब्याज मिलता है, उससे ही बैंक चलता है। तो बैंक को अगर चलाना है तो उनको लोन बांटना पड़ेगा। आरबीआई ने साफ कहा है कि आपके जो बिलफुल डिफॉल्टर हैं, जिनको आपने बिलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है या फ्रॉड घोषित कर दिया है, उनको आप सेटलमेंट कर सकते हैं कंप्रोमाइज सेटलमेंट करके। कंप्रोमाइज सेटलमेंट ये होता है कि लोन डिफॉल्टर को आप बुलाइए, उनसे बात करिए और उनका जो लोन है उसको ज्यादा से ज्यादा रिबेट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा माफ करिए, जिसको कि अमाउंट लगभग 80% तक हो सकता है। अगर हम एवरेज में बात करते हैं, अगर आपका 10 लाख का लोन है तो अगर उस पर चार्जेस वगैरह सब जोड़ दिए गए, वो इस समय 20 लाख या 25 लाख के आसपास पहुंच चुका है, तो वो लोन आपका 2 से 2.5 लाख या 3 लाख में भी सेटल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा? केवल और केवल वेट करना पड़ेगा। बैंक को अपनी बैंक चलाना है, आरबीआई ने स्पष्ट कह दिया है। ये लोन कितने % तक सेटलमेंट होगा इसके आरबीआई ने खुलासा नहीं किया है। आरबीआई ने स्पष्ट ये कहा है कि बैंकों के ऊपर, बैंक के जो सीईओ होते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जो बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनकी एक टीम होगी, वही डिसाइड करेगी कि अपने कस्टमर को हम कितना रिबेट दे सकते हैं, कितना लाभ दे सकते हैं, कितना उसका लोन माफ कर सकते हैं। तो ये आरबीआई की गाइडलाइन, आप जाके गाइडलाइन में पढ़ सकते हैं। इसमें अमाउंट नहीं दिया गया या परसेंटेज नहीं दिया गया कितना माफ कर सकते हैं, तो ये बैंक के ऊपर छोड़ा गया। आपको याद होगा मॉरेटोरियम के समय में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कह दिया था कि मॉरेटोरियम बैंक स्वयं देंगे। आरबीआई ने भी गाइडलाइन यही किया था कि बैंक के ऊपर ही छोड़ दिया था। बैंक अपने कस्टमर को जानता है कि केवाईसी कराता है, उसे मालूम होता है हमारा कस्टमर कितना अच्छा है, कितना खराब है, कौन पैसा दे सकता है, कौन नहीं सकता। हो सकता है किसी परिस्थिति में आकर अपने कस्टमर आप उसका लोन न दे पा रहे हो, तो बैंक आपके साथ अच्छा सलूक करके आपके लोन को कंप्रोमाइज सेटलमेंट या वन टाइम सेटलमेंट करके आपके लोन को समाप्त कर देता है। और आने वाले भविष्य में, निकटतम भविष्य में, अगर आपको कूलिंग पीरियड मिल जाता है, 1 साल का कूलिंग पीरियड होता है, मैंने इस बारे कई बार चर्चा किया है, ये आरबीआई की गाइडलाइन में है, आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं साइट पे जाकर के। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको अच्छा रिबेट मिलने वाला, अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो लोन सेटलमेंट से घबराएं नहीं। इसमें जैसा कि बताया जाता है कि फाइनेंशियल डेथ हो जाती, भाई फाइनेंशियल डेथ ज्यादा अच्छी है आपकी रियल डेथ से। रियल डेथ से बचना है तो फाइनेंशियल डेथ कराना कोई बुरी बात नहीं है। 2 से 3 साल में आपका बहुत अच्छा सिविल स्कोर हो जाएगा। तरीके हमने अपने वीडियो में पहले से बता रखे हैं, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए चैनल को। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती तो हमको आप कमेंट्स करिएगा, हम उस आधार पर आपको वीडियो बना कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान न होइए। लोन सेटलमेंट इस समय एक अच्छा आपका जरिया है जिससे कि आप अपने जीवन को और सही कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियां बड़ी खराब हैं और एक लोन की टेंशन अलग से आ जाती है। रिकवरी एजेंट आपको धमकाते हैं, डराते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, आपके पुलिस केस की भी बातें करते हैं, वकीलों के फोन आते हैं जो पूरी तरीके से निरर्थक और फ्रॉड होते हैं। आपको केवल 2 नोटिसों से ध्यान देना है। यदि आपके ऊपर 138 के केस का नोटिस आता है जिसमें आपने चेक दे रखा है, अगर चेक नहीं दे रखा है तो आपने निच कराया होगा, मंडेट कराया होगा, तो उसके लिए भी धारा 25 लगती है, जिसके अंतर्गत सेम प्रोसीजर है। अगर इसका कोई नोटिस आता है तो आप ध्यान दें और उसको तुरंत पालन करें। इसके बाद दूसरी नोटिस आपकी जो संपत्ति को लेकर अपने हाउसिंग लोन ले रखा है, उसको अगर आता है आपका 13/2, 13/4 का नोटिस आता है, तो निश्चित उसके बारे में जल्द से जल्द आपको ज्ञान लेना चाहिए और उसके
आगे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं मेरे बाद दी गई जानकारी आपको संतुष्ट करेगी। अगर आप संतुष्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ताकि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, फाइनेंशियल डिले नहीं, यानी कि आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में सलाह देने के लिए चैनल हमेशा अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।